पाकिस्तान में मुमकिन है कोई मोदी आए आगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी पहल दिखाई है। पीएम के काफिले में आप देखिए 2 गाड़ियां अब नजर आ रही हैं। इसीलिए उनके लोग उस पर यकीन करते हैं। उसकी वजह क्या है? जो अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है वो खुद पहले उसे अपना रहे हैं। मोदी को तो मतलब देखे ना, पूरा का पूरा वो लेवड़ा, वो तो मोदी ने तो कमाल कर दिया भाई। एक प्लान दिया है मोदी जी ने अपने भारत को। सैडली पाकिस्तान के हुक्मरानों का प्लान क्या है? पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमत है वो 414 रुपए है, इंडिया में 94 रुपए 70 पैसे। वहां पर पेट्रोल इतना महंगा नहीं हुआ, पाकिस्तान में इतना महंगा क्यों हो रहा है? मोदी जिंदाबाद। हमें भी ऐसा कोई लीडर चाहिए जो अपने आप को छोड़कर हमारे कंट्री को 5th या 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दे। जो हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, इसे तबाही फेरी हुई है पेट्रोल पंप गिरा गिरा के। अपनी याशियाँ, अपने अखराजात, अपने प्रोटोकॉल, इन पे थोड़ा सा कंट्रोल करके कुछ अवाम का भी सोच लें। ये बेचारी पिस के मर चुकी। तो आम जो कह रहे हैं ना, फर्क, बहुत फर्क है। कंपनी के लिए बुरी खबरें भी। फील्ड मार्शल का हनीमून पीरियड खत्म, ईरानी जहाजों को ग्राउंड करने वाला मामला अमेरिकी एजेंसियों ने भी पकड़ा। कि यूएई से पाकिस्तानियों को डिपोर्ट क्यों किया जा रहा है? $750 बिलियन मौजूद है इंडिया के पास। इस बंदे ने तो अपने कंट्री को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने देश से ईंधन की खपत कम करने को कहा था, जिसके बाद उन्होंने इस नियम को खुद पहले अपने ऊपर लागू किया। उन्होंने खुद अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या को कम कर दिया है। एसपीजी प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षा के आवश्यक घटकों को बरकरार रखते हुए वाहनों की संख्या में यह कटौती की गई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की अपील के बाद कई मंत्रियों, सांसदों और विधायकों ने भी अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या को कम कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की अपील के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या आधे से भी कम कर दिया है। गृह मंत्री के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ईंधन की बचत के लिए अपने अपने काफिलों में कटौती की है। गौरतलब है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 11 मई 2026 को वैश्विक ऊर्जा संकट और वेस्ट एशिया के तनाव के बीच देशवासियों से ईंधन संरक्षण की अपील की थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद यह नियम पहले अपने ऊपर लागू किया है। खबर यह है कि मोदी ने अपने इतनी बड़ी आबादी को 7 पॉइंट एजेंडा दिया है मुआशी हालात से निपटने के लिए। वो कहते हैं कि वर्क एट होम कीजिए, सोना ना खरीदिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कीजिए, कुकिंग ऑयल कम यूज कीजिए, फर्टिलाइजर की जगह ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कीजिए, इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कीजिए और बाहर ट्रैवल ना कीजिए। अगर आपने ट्रैवल करना है तो इंडिया में बहुत सारी लोकेशंस हैं। एक प्लान दिया है मोदी जी ने अपने भारत को, जिसकी इकोनॉमी इतनी नाजुक नहीं जितनी पाकिस्तान की है। सैडली पाकिस्तान के हुक्मरानों का प्लान क्या है, इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। और मैं इस दफा अली बुखारी साहब आपकी तरफ आऊंगा, आपसे शुरू करूंगा। आपको कोई प्लान नजर आ रहा है या सिर्फ पीडीएल, पेट्रोल पे टैक्स लगा दो, गैस पे टैक्स लगा दो, बिजली महंगी कर दो, आवाम फेस करेगी और क्या होगा? देखिए तला भाई, मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री करता हूँ जो आपने बात कही कि हर मुल्क ने, खाली इंडिया ने नहीं, आप बांग्लादेश को उठाएं, उन्होंने भी प्लान दिया। बाकी सब मुल्क जितने भी हैं उन्होंने अपने लोगों को प्लान दिए, क्योंकि गवर्नमेंट होती है ना अवाम के लिए होती है, अवाम को सहूलियात देने के लिए होती है, ना कि अपना प्रोटोकॉल और अपनी आपको एंजॉय करने के लिए होती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है एक सिंपल से उन्होंने वेस्ट कोट पहनी होती है व्हाइट कलर का या मतलब ब्राउन कलर का, व्हाइट में ज्यादा हमने देखा है, पाजामा और उसका कुर्ता होता है। वो भाई कहीं पे भी जाएंगे, वो जॉर्जिया मेलानी से मिलेंगे वहां पे भी, इसके साथ प्रेसिडेंट मैक्रोन से मिलेंगे वहां पर भी, स्टॉर्मर से मिलेंगे वहां पर भी, मोहम्मद बिन सलमान से मिलेंगे वहां पर भी, डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन से मिलेंगे वहां पर भी वही ड्रेस होगी। भाई क्या वजह है? $750 बिलियन मौजूद है इंडिया के पास। इसीलिए उनके लोग उस पर यकीन करते हैं। उसकी वजह क्या है? कि उनकी फैमिलीज के बिजनेस नहीं, फैमिली तो भाई हमने आज तक देखी नहीं है इस गुज़िश्ता 14 सालों के अंदर कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का कोई भाई, भतीजा, बहन, माँ, बाप कोई भी आया कि यार हम जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मिनिस्टर्स उनके बच्चे, ब्यूरोक्रेसी उनके बच्चे, जजेस उनके बच्चे, आपके प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार। वो कहते हैं भाई यही तो मौका, इसाक डार उसका बेटा अली डार,
मरियम नवाज उनके रिश्तेदार, शहबाज शरीफ उनके एक ही फैमिली, खैर मतलब एक ही रिश्तेदार होंगे, लेकिन सबको ये नवाजते हैं। क्यों? अपने पैसों से नहीं, अवाम के पैसों पर। कहते अवाम टैक्स नहीं देती। अवाम टैक्स देती है और बहुत ज्यादा टैक्स देती है। अनफॉर्चुनेटली नाअहल बैठे हुए हैं हमारे ऊपर, सबसे बड़ा मसला ये और कुछ भी नहीं। अच्छा, अभी बजट बन रहा, कहते ये आईएमएफ डिसाइड करेगा। मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल की कीमतें आईएमएफ डिसाइड करता है, बिजली की कीमतें आईएमएफ डिसाइड करता है, गैस की कीमतें आईएमएफ डिसाइड करता है, रोड टैक्स आईएमएफ डिसाइड करता है, किसी खाने पीने के अशिया के ऊपर टैक्स आईएमएफ डिसाइड करता है, दूध दही के ऊपर टैक्स आईएमएफ डिसाइड करता है। तो किस लिए बैठे हुए हैं मिस्टर औरंगजेब एंड शहबाज शरीफ एंड कंपनी? किस लिए बैठे हुए भाई? उनमें से किसी को बिठा दे, सीधी सी बात है। ये खामखा के फालतू के जो फजूल के खर्चे ये तो नहीं होंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी के कैबिनेट में कोई ऐसा बंदा मुझे बता दे। मैं ये नहीं कहता कि वहां करप्शन नहीं है, इंडिया में वहां पे सब कुछ बड़ा ओके, लेकिन कम से कम मैं ये बता रहा हूं कि अपने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए वो मुख्तलिफ किस्म की ऐसे स्टेप्स उठाते हैं जिससे उनकी जिंदगी आसान है। मैं ये नहीं कहता कि अगर ये जंग आगे प्रोलॉन्ग करती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का जो ब्लॉकेज है वो इसी तरीके से ब्लॉकेड रहता है, तो ये सिचुएशन चेंज हो सकती है। लेकिन कम से कम अभी तक 2.5 महीने उन्होंने अपने लोगों के ऊपर बर्डन नहीं डाला। बांग्लादेश ने उस तरीके से नहीं डाला, श्रीलंका ने नहीं डाला जो डिफॉल्ट कर गया। जो हमारे वाले कहते हो जी देखो जी श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया, वो डिफॉल्ट किया हुआ मुल्क आज अपने लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है। लेकिन जिसने डिफॉल्ट नहीं किया वो क्या कर रहा है? वो लोगों का गोश्त नोच रहे हैं। ये जुल्म चल रहा है। आप मुझे कुछ ये बताएं। अच्छा, मैंने थोड़ी सी कुछ चीजें देखी तो कहते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर मोदी दौरे पे जा रहे हैं, शायद कोई मिडिल ईस्ट भी है और उससे आगे फिर जाना है। उन्होंने गालिबन यूरोप के 2-3 कंट्रीज का उनका विजिट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो दैट इज फॉर 8 डेज। अच्छा, कहा जा रहा है कि जी उनको ये नहीं करना चाहिए था। ये क्वेश्चन वैलिड है, लेकिन क्या वाकई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फालतू में बस इधर उधर फिर रहे होते हैं? मेरा ख्याल है नहीं। अगर वो कहीं जाते हैं तो कोई बिजनेस डील करके आते हैं, कोई कारोबार लाते हैं अपने मुल्क के लिए। उनके फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं तो कोई काम की बात करके आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमारे वाले फालतू में, लेकिन हमारे वालों का अभी तक अनफॉर्चुनेटली हमें कोई आउटकम नजर नहीं आया। हमें कोई चीज ऐसी नजर नहीं आए टेंजिबल किस्म की कि हाँ जी ये इन्वेस्टमेंट हमने आज से 2 साल पहले जब दौरा किया था तो सऊदी अरेबिया से ये इन्वेस्टमेंट आई है, यूरोप से ये आई है, अमेरिका ने ये कर दिया।